जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय माता की। आज श्रावण मास का 15वीं तिथि कृष्ण पक्ष है और श्रावण मास में मैं आप सभी से अनुग्रह बारंबार करता हूँ। सभी श्रावण मास में जाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, पुष्प जाति चढ़ाएं और माता और भगवान शिव की पूजन करें। भगवान शिव का पूजन करने से आपके जीवन में हमेशा सुख शांति समृद्धि का आगमन रहेगा और आपके जीवन में ऐसी अनुभूति होगी जिसकी अनुभूति आपने कभी पहले नहीं की होगी। इसलिए श्रावण मास का महीना चल रहा है, हर गुरुवार का दिन है। सभी लोग जाएं, भगवान शिव की पूजा अर्चना करें और भक्ति करें। ओम श्री कृष्णभ्यम नमामि, ओम श्री कृष्णोभ्यम नमामि, ओम श्री कृष्णभ्यम नमामि। हमारा प्रथम अध्याय चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के माध्यम से हमें भक्ति का आनंद और भक्ति की प्रभावता सत्सष्टि प्राप्त हो रही है। इसलिए हम सभी को श्रीमद् भागवत गीता का आनंद लेते रहना चाहिए। तो चलो हम आरंभ करते हैं। ओम श्री कृष्णभ्याय नमो नमः, ओम श्री गोविंदाय नमो नमो नमः। ओम अहम नामस्यो संजय पांडे स परिवार मनसा वाचा कर्मणाय ओम ग्रह सुख शांति समृद्धि हेतु ओम श्रवणमासे यः प्रक्षपति तप्ततिथयो यः। ओम श्री महागणेशाय सर्वदेवी देवताभ्यः नमः। सर्वदेवी देवताभ्य आवाहनं करिष्यति, आवाहनं करिष्यति, आवाहनं करिष्यति। कल आपने सुना श्रीमद् भागवत गीता में कि दुर्योधन जो है अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि देखो मेरी सेना के अलावा जितने भी मेरी सेना में जितने भी लोग हैं सब परम विजयी हैं और हमारी ही विजय प्राप्त होगी, हमको ही विजय श्री प्राप्त होगी। संजय वाच एव भुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशानाज भारतः शैनन्याम महामध्ये स्थापिता तदथोत्तमं भीमरुद्रोण प्रवक्षतय सर्वेशायामहीक्षितम् उपवाचं च पार्थाय पाशे संवतान कुरनीततिः। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, हे राजन, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म द्रोणाचार्य के सामने संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को जाकर खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इस कौरवों को तू जाकर देख। श्वेत रथ था, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे, भगवान ने पीताम्बर वस्त्र धारण किए थे। ध्वजा के ऊपर भगवान श्री हनुमान जी की ध्वजा थी और अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण थे। जाकर रथ बीच में जाकर रुक दिया, जहां पर जितने भी बड़े बड़े गुरुजन थे, जितने भी महादेव, जितने भी बड़े बड़े देव थे और जितने बड़े राजा थे, सबके बीच में जाके मध्य में जाकर रथ को रोक दिया। तत्रापजिस्थानय पार्थं विनृतीत पितामहम् आचार्य तुल्यं वृथा भूतं शुभनानस्ततिंशतः दृष्ट सुंदरवानप्यं शीनरुद्राभयोष्पभिः। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों को ही सेनाओं के बीच में ताऊ चचाओं, दादा परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भैयों को, पुत्रों को और मित्रों को, असुरों को और ससुरों को और सुहृदों को देखा। अर्जुन ने देखा कि सारे बड़े बड़े गुरुजन, समस्त चाचा ताऊ, भाई बहन, संबंध जितने भी लोग हैं सब उस युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए हैं। अर्जुन का जो हृदय था बहुत पवित्र था। हृदय में किसी प्रकार का कोई काम, लोभ, मद, अहंकार, मलिन किसी प्रकार का कोई घृणा, ईर्ष्या नहीं थी। श्री कृष्ण भगवान को पता था कि अर्जुन के माध्यम से मैं समस्त जगत को एक उपदेश देने वाला हूं, एक सार देने वाला हूं, जिसके माध्यम से समस्त जगत सद्गति को और उद्धार गति को प्राप्त कर सकता है। यही कर्म का भाव, विरक्ति, कृपा और सर्वभक्ति की कर्म कृपा है। इसलिए हम सभी को इस सुख प्राप्त है कि मनुष्यदेह प्राप्त हुई है और साथ में श्रीमद् भागवत गीता के परम ग्रंथों का श्रवण, वाचन, क्रिया, नित्य हम सभी को करना चाहिए। अर्जुन ने देखा समस्त सगे संबंधी खड़े हुए हैं तो अर्जुन तंद्रान शस्त्र कौंतये शर्वाधन तपस्थानम कृपाय वनन्न भ्रष्टयो वेदस्त्रतान बरभृति तदह। उन संपूर्ण स्थिति बंधुओं को देखकर भी कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए वचन बोले। और जैसे ही अर्जुन ने समस्त गुरुजनों को, अपने भाई सगे संबंधियों को देखा तो उनका जो हृदय था वो क्या हो गया, कोमल विक्षण हो गया और करुणा से भर गया, प्रेम का भाव उत्पन्न हो गया और
श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं, अर्जुन वाचः द्वेदं स्वजनं द कृष्णयो युक्तं सपुपस्थ स्थितं सिद्धांशेषमं गात्राणि मुखं चाय प्रशस्यति पेपश्याम शरीरे में रोताशस्त जायते। भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, अर्जुन, अर्जुन कौन? मैं और आप सब अर्जुन हैं। भगवान श्री कृष्ण से हम सभी लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी एवं सुना समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं। मेरे अंग क्या हुए जा रहे हैं? शिथिल हुए जा रहे हैं। अर्थात मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है प्रभु। तब मेरे शरीर में कंपन रोमांच हो रहा है और मेरा जो मन शिथिल हो जा रहा है और मेरे मन में अनेक कई प्रकार की भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को पता था ये भगवान श्री कृष्ण की ही लीला है। भगवान श्री कृष्ण को ये पता था कि अर्जुन के माध्यम से मुझे सद्ज्ञान और सद्भाव की प्राप्ति का ज्ञान देना है। अर्जुन को, ये भगवान श्री कृष्ण को पता था। अर्जुन को तो एक माध्यम बनाया है। भगवान श्री कृष्ण नर का अवतार, नारायण का अवतार है और अर्जुन नर का अवतार है। तो नर और नारायण ने अवतार के द्वारा समस्त जगत का उद्धार करने के लिए श्रीमद् भागवत गीता का उद्घोष किया था। इसलिए हम सभी को दृढ़ संकल्प करते रहना चाहिए, संकल्प करना चाहिए कि आप इस प्रदक्षिण भाव का उद्घोष करें, इस मनुष्य देह को माध्यम बनाकर भक्ति के मार्ग पर चलें और सदकर्म करें। सदमार्ग पर चलने के बाद भक्ति का मार्ग आपका सरल हो जाएगा। काम, लोभ, मद का, अहंकार, घृणा, ईर्ष्या का परित्याग करें और भगवान की भक्ति में लिप्त हो जाए। और जहाँ पर भी सहकर्म, अच्छी भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री विष्णु कथा और श्रीमद् भागवत गीता का उद्घोष होता हो, वहां जाकर आनंद की प्राप्ति करें। गांडीव संस्त्रते हस्ते हस्त्वमेक्ष परिदाहते नाशुक प्रशंकता सतुः ब्रह्मता श्वेत च मनः। हाथ से गांडीव धनुष को गिरा जा रहा है तो जहां भी बहुत जल रही है तो मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने अभी समर्थ नहीं हूं। अर्जुन का मन क्या है? अब समस्त को देखकर उनको लगा कि मुझे इन सब का वध करना है, तो अर्जुन का मन शिथिल हो गया है। शरीर में कंपन पैदा हो रहा है, शरीर में कंपन पैदा हो रहा है, शरीर पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। प्रतिभाव विभक्ति में अर्जुन समर्थ नहीं। अर्जुन कहते हैं कि मैं ये खड़ा रहने में असमर्थ हूं, समर्थ नहीं हूं, मेरे से खड़ा नहीं जा रहा है प्रभु। निमतानाति पश्य शिव परितानाति केशवः नाचभ्यामनक्ष्यामि हत्वा राशनाजमामहे। अर्थात हे केशव, मैं लक्षणों को विपरीत देख रहा हूं और युद्ध में जन समुदाय को मारकर कल्याण नहीं देखता। अर्थात हे प्रभु, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, हे मेरे परमेश्वर, अगर मैं इनका वध करूं और वध करने के बाद मुझे इसमें कोई भी अपना कल्याण दिखाई नहीं देता है, ऐसा अर्जुन कहते हैं। नाकांक्षे विजय कृष्णम नाराज्य सुखानि च किम राजेन गोविंदम किम भोगेन भोगचः। अर्थात हे कृष्ण भगवान, युद्ध के इनके परिजनों को मारने से ना मैं विजय चाहता हूं, ना सुख चाहता हूं। ये गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोग को जीवन का क्या लाभ है। अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, अगर मुझे परिजनों को मारकर लोग इत्यादि अर्थात संपूर्ण लोक भी प्राप्त हो जाएं तो ऐसे लोगों को लाभ पाने मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। हे कृष्ण प्रभु, मुझे ऐसा कोई धन और ऐसा राज्य नहीं चाहिए। ये सामर्थे कदंक्षते तो राज्यम भोगम सुखानि च तावेभ्यविस्तता युद्धे प्रणक्त्वचानधयानि च। हमें जिनके लिए राज्य, भोग, सुखादि अभिष्ट है, वे ही धन जीवन को, आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। अर्थात जिनके लिए राज्य, भोग सब प्रथम श्रेणी में आता है, जिसको धन प्रथम श्रेणी में आता है, वो इस राज्य के सीमा में युद्ध की क्षेत्र में खड़े हुए हैं। देखो, युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए हैं, लेकिन किंतु मुझे न धन चाहिए, ना मुझे राज्य चाहिए, ना मुझे वैभव चाहिए, इसलिए हे प्रभु मैं युद्ध करना नहीं चाहता।
आचार्यं पित्रायं पुत्रदेवं पितामह मतुलाश्रसाय पुत्राय श्याल संभान स्थितः। गुर्जन ताऊ चाचे लड़के, इसी प्रकार दादे मामे असुर पौत्र साले तथा और भी संबंधी लोग युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए हैं। मेरे समस्त गुरुजन जिन्होंने मुझे शिक्षा दी, मेरे दादा पितामह जिन्होंने मुझे अपनी गोद में खिलाया, मुझे पालन पोषण किया, मुझे बड़ा किया, मुझे प्रेम दिया, स्नेह दिया, आज मैं सिर्फ और सिर्फ राज्य के लिए उनका वध करूं? कदापि नहीं करूंगा। मैं उनका वध नहीं कर सकता। हे प्रभु, मैं उनका वध नहीं कर सकता। मैं अपने गुरुओं का वध नहीं कर सकता। गुरु का वध करने से गुरु हत्या का पाप लगेगा, अपने पिता का हत्या, अपने गुरुजनों की हत्या करने से ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इसलिए हे प्रभु, मैं कोई भी हत्या नहीं कर सकता, मैं युद्ध नहीं कर सकता। एत्रानिहंत्रतमिच्छामि ग्रथत्यथापि मधुसूदन अपि लोकस्य राजस्यो हेत किंतु महाकृतेः। हे मधुसूदन, मुझे मारने को भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी को, तो पृथ्वी के भोगों का तो कहना ही क्या है। अर्जुन कहते भगवान श्री कृष्ण से कि हे स्वामी, हे प्रभु, हे कृष्ण भगवान, अगर मुझे समस्त तीनों लोक भी प्राप्त हो जाएं तो उन तीनों लोगों को, पृथ्वी के लोक, तब भी उन पृथ्वी के लोगों को तो छोड़ दो, पृथ्वी लोगों का तो मुझे क्या कहना है। इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा। अर्जुन क्या कहते हैं, हम सभी सोचो, ये आप सोचने का विषय है कि अर्जुन, जिसके सारथी भगवान साध श्री नारायण श्री कृष्ण भगवान हैं, जिसकी संगति में अर्जुन पूरे जीवन भर रहा, उसके ऊपर भी माया का इतना बड़ा छत्रछाया था। हम और आप तो अर्जुन के एक पैर की नोक छोड़ो, एक बाल के 1000 शंख के बाग भी बराबर नहीं है। हमें कितना परिश्रम करना पड़ेगा, हमें कितनी भक्ति करनी पड़ेगी, हमें कितना आत्मा का मंथन, हृदय मंथन करना पड़ेगा, जब भगवान की भक्ति के समीप पहुंच पाएंगे। अर्जुन को समझाने के लिए भगवान ने 18 अध्याय में 10,827 लोगों को बार बार कहा है। उन्होंने कहा है कि अर्जुन, जीवन का कर्तव्य कर्म क्या है, बुद्धि कैसी है, भक्ति कैसी है, शुद्धि कैसी है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, शक्ति धर्म क्या है, ब्राह्मण धर्म क्या है, पूजन विधि क्या है, प्रवक्ष विधि क्या है। इन सब का श्रीमद् भागवत गीता में हमें हर श्लोक में प्रतिपाद्य प्राप्त होता है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। मुझे आपका तो पता नहीं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस श्रीमद् भागवत गीता हो रही है, पांडे जी बता रहे हैं, बस इतना सुनकर साध्य कर देते हैं। लेकिन मुझे अपना पता है, ये मुझे ज्ञात है कि जो मुझे देह प्राप्त है, जो मुझे शरीर मनुष्य देह प्राप्त हुई है, जो मुझे देह प्राप्त हुई है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। मेरे जीवन का लक्ष्य है भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलना, श्रीमद् भागवत गीता के समस्त सदमार्ग पर चलना, उद्योषित मार्ग पर चलना और भगवान की भक्ति तन्मयित रूप से निष्काम भक्ति करना, निविधा भक्ति करना, सरल मार्ग पर चलना, दोषों से रहित रहना, कर्म भक्ति का साध्य को जुटाना, ये मेरी भक्ति का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है। इसलिए मैं आप सभी से पुनः प्रार्थना करता हूँ, नित्य प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रातः काल उठिए, श्रीमद् भागवत गीता का एक एक श्लोक पढ़कर श्रीमद् भागवत गीता के आनंद की प्राप्ति कीजिए। अपने मार्ग को सरल बनाइए, अपनी सद्बुद्धि को प्राप्त कीजिए, सरल बात को, शरीर को माध्यम बनाकर भक्ति के मार्ग पर उद्घोष कीजिए। बोलो श्री हरि नारायण, हरि नारायण, हरि नारायण, हरि नारायण। कर्म विभक्ति का कर्म भाव विभक्त है, इसलिए भक्ति का ज्ञान सबसे प्रमुख होता है। श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय चल रहा है, कल हम पूर्ण करेंगे श्रीमद् भागवत गीता का। मेरे जीवन का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक श्लोक का भाव आपके हृदय में एकदम प्रसन्न प्रसिद्ध भाव से समाहित हो जाए। ओम श्रीमद्भगवद्गीताय प्रथमो अध्याय मध्यांतर विश्रामं करिष्यति। ओम श्री हरिनारायणाय नमः। ओम श्री गुरुदेवताभ्याय नमः। ओम श्री करमध्यम नमो नमः। ओम श्री प्रवक्षतभ्यै नमो नमः। ओम श्री करमध्यै नमो नमो नमः। श्री कृष्ण भगवान, श्री माता रानी की आप सबके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, आपके परिवार में किसी का भी छो ना हो, ऐसी मेरे श्री नारायण से मेरी प्रार्थना है। जय श्री प्रभु, जय श्री प्रभु, जय श्री प्रभु।